हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं वरुण। एक तरफ रूस यूक्रेन में फंसा ही हुआ था कि अब उसके तुर्की के साथ भी युद्ध शुरू हो गए हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। रूस के हाइपरसोनिक मिसाइलों के टारगेट पर अब न केवल यूक्रेन बल्कि तुर्की भी होने वाला है और इस पूरे युद्ध का अखाड़ा सीरिया बन रहा है। जब दुनिया की नजरें यूक्रेन पर थी, तभी सीरिया में रूस और तुर्की के बीच एक नया युद्ध शुरू हो गया। मामला अब सिर्फ सीरिया की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि ये बड़ी ताकतों का नया अखाड़ा बन चुका है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने दावा किया है कि विद्रोही गुट अमेरिकी इशारों पर क्षेत्र का नक्शा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सीरिया का मामला फिर गर्मा गया है। वो कहावत तो सुनी होगी, जब दो हाथी लड़ते हैं तो घास ही पिसती है। बस सीरिया में यही हो रहा है। एक तरफ असद सरकार है जिसे रूस और ईरान का सपोर्ट है, दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और तुर्की है। ये दोनों गुट अपने अपने खेल खेल रहे हैं और बेचारा सीरिया, उसकी जमीन पर ही ये सब तमाशा हो रहा है। वहां के नागरिकों का जीवन पूरी तरह से बेकार हो गया है। सीरिया के अलेपो शहर में विद्रोहियों ने बड़ा हमला बोल दिया। इन विद्रोहियों को अमेरिका, तुर्की और इजराइल का समर्थन है, जो रूस और सीरियन सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल शाम ने बड़ी चालाकी से अलेपो और हमा जैसे इलाकों पर कब्जा कर लिया है। ये वही इलाका है जो 2016 से असद सरकार के पास था। अब इस पर विद्रोहियों का कब्जा करना मतलब असद सरकार और रूस की नाक काटने जैसा है। जवाब में सीरिया की मौजूदा असद सरकार ने रूसी लड़ाकू विमानों के सहारे विद्रोहियों पर जोरदार हमला किया। इसका नतीजा ये हुआ कि हजारों लोग मारे गए, जिसमें मासूम भी शामिल थे, जिसके कारण ये युद्ध और ज्यादा भड़क रहा है। सीरियाई और रूसी फाइटर जेट्स ने इदलिब और अलेपो में विद्रोही ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। इदलिब विद्रोही गुटों का आखिरी बड़ा गढ़ है। असद सरकार इसे किसी भी कीमत पर वापस लेना चाहती है। वहीं अलेपो, यहां विद्रोही गुटों ने हाल ही में कई इलाकों पर कब्जा किया। उधर ईरान ने कहा, असद भाई चिंता मत करो। उसने अपने इराकी, मलेशिया और सीरिया में भेजा और विद्रोहियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ईरान ने सीरिया में अपने सबसे आधुनिक ड्रोन तैनात किए हैं, जो विद्रोहियों पर हमला कर रहे हैं। ईरान ने खुलकर सीरिया की असद सरकार को सपोर्ट किया है। वो सीरिया को अपना रणनीतिक सहयोगी मानता है और उसे कभी कमजोर नहीं होने देगा। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने सीरिया में अपने हजारों लड़ाके भेजे, जो तुर्की समर्थित विद्रोहियों के खिलाफ लड़ते हैं। इनमें वो इराकी मिलिशिया भी शामिल हैं जो ईरान के इशारे पर काम करते हैं। रूस भी पूरी ताकत झोंक रहा है, लेकिन जमीन पर हालात असद के हाथ से निकलते जा रहे हैं। रूस ने अलेपो में S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात किया ताकि तुर्की के हमलों को रोका जा सके। रूस ने तुर्की समर्थित विद्रोहियों पर हवाई हमले तेज कर दिए। रूस लगातार सीरिया को एडवांस वेपन और ट्रेनिंग दे रहा है। अब यह सब लड़ाई झगड़े का सबसे बुरा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। हजारों लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा, बच्चों के स्कूल बंद हैं, अस्पताल बमबारी में तबाह हो गए और खाने पीने की चीजों का अकाल पड़ चुका है। अलेपो पर कब्जा करना रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है, क्योंकि ये इलाका सीरिया का व्यापारी गढ़ है। जिसने इस इलाके पर कंट्रोल कर लिया, सीरिया में उसका वर्चस्व बढ़ जाएगा। रूस ने सीरिया में अपने एयरबेस बनाए हैं और वो सीरिया की सरकार का खुलकर समर्थन करता है, जो उसकी मध्य एशिया की ताकत का प्रदर्शन करते हैं। रूस के लिए सीरिया सिर्फ एक देश नहीं, मध्य पूर्व में उसका आखिरी मजबूत गढ़ है। सीरिया के तटीय शहर टार्टस में रूस का एकमात्र नौसैनिक अड्डा है, जो उसे भूमध्य सागर तक पहुंचने का रास्ता देता है। जब 2015 में असद सरकार कमजोर हुई तो रूस ने अपनी सेना और एयरफोर्स भेजकर उसे बचाया। अगर सीरिया में असद सरकार गिरती है तो रूस को अपने मध्य पूर्व के सारे ठिकाने खोने का खतरा है, जबकि अमेरिका चाहता है कि सीरिया के मौजूदा सरकार को हटाया जाए। सीरिया के तेल भंडार पर अमेरिका की नजर है। अगर असद सरकार गिरती है तो अमेरिका वहां अपने समर्थक विद्रोहियों को बिठाकर तेल पर कब्जा कर लेगा। अमेरिका ने इराक में सद्दाम हुसैन को हटाया था और फिर वहां की तेल संपत्ति पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। वही खेल वो सीरिया में भी कर सकता है। सीरिया के पास लगभग 2.5 बिलियन बैरल तेल का भंडार है, जो अमेरिका और तुर्की के लिए बेहद अहम है। इसका मतलब है कि सीरिया में अमेरिका और रूस लड़ रहे हैं। अमेरिका के पक्ष में तुर्की और इजराइल दोनों नजर आ रहे हैं, जबकि वहीं रूस और सीरियन सरकार के साथ ईरान और इराक कूद पड़े हैं।
अगर असद सरकार गिर जाती है तो सबसे बड़ा फायदा होगा विद्रोही गुटों को। सीरिया में 50 से ज्यादा विद्रोही गुट हैं जो सरकार गिरने पर आपस में लड़ाई करेंगे। सीरिया एक और अफगानिस्तान बन जाएगा जहां अलग अलग गुट अपनी अपनी सत्ता चलाएंगे। जब 2011 में लीबिया के तानाशाह गद्दाफी को हटाया गया था तो वहां का क्या हाल हुआ। आज भी लीबिया में हर जगह लड़ाई और अराजकता है। वही कहानी सीरिया में दोहराई जा सकती है। अगर रूस और असद सरकार हार जाते हैं तो सबसे बड़ा फायदा होगा अमेरिका और तुर्की को। तुर्की वो सीरिया के उत्तरी इलाके पर अपना कब्जा जमाएगा और कुर्दों को खत्म करने की कोशिश करेगा। अब तुर्की ने इस मौके को बिल्कुल छोड़ा नहीं है। सीरिया में तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन रहता है जिसका नाम है कुर्द संगठन। इस पूरे मौके का फायदा उठाते हुए तुर्की ने कुर्द समूह को भारी नुकसान पहुंचाया। यानी तुर्की सीरिया के विद्रोही गुटों का समर्थन कर रहा है। तुर्की का असल मकसद है कुर्दों को कमजोर करना। तुर्की ने सीरिया की सीमा पर 20,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए। हाल ही में तुर्की समर्थित विद्रोहियों ने सीरियाई सेना के एक बड़े अड्डे पर हमला किया जिससे असद सरकार को भारी नुकसान हुआ। तुर्की ने सीरिया की उत्तरी सीमा पर विद्रोही गुटों को समर्थन दिया और अब उन इलाकों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। दरअसल सीरिया में कई ऐसे विद्रोही संगठन हैं जो सीरिया की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें कुर्द के साथ साथ अन्य विद्रोही भी शामिल हैं। लेकिन तुर्की उन विद्रोहियों को समर्थन करता है जो कुर्द के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। दरअसल कुर्द के लड़ाके तुर्की के एक बड़े हिस्से को तुर्की से तोड़कर अलग करना चाहते हैं और उस पर राज करना चाहते हैं। इसी कारण तुर्की कुर्द के लड़ाकों पर कई बार बमबारी कर चुका है। इधर अमेरिका हमेशा की तरह अपना अलग राग आलाप रहा है। वो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स को सपोर्ट कर रहा है। भाई एसडीएफ वही है जो आईसिस के खिलाफ लड़ रही है। अमेरिका ने पिछले 5 सालों में विद्रोही गुटों को $500 मिलियन से ज्यादा की मदद दी है। असली बात यह भी है कि अमेरिका और तुर्की की मिलीभगत से सीरिया का मामला और उलझ रहा है। तुर्की का असली मकसद कुर्दों को कमजोर करना है क्योंकि कुर्द तुर्की के लिए हमेशा खतरा रहे हैं। अमेरिका एक तरफ शांति की बात करता है तो दूसरी तरफ विद्रोहियों को हथियार भी सप्लाई करता है। ये लड़ाई सिर्फ सीरिया की नहीं रही, ये रूस और अमेरिका की प्रॉक्सी वार बन चुकी है। यहां तक कि रूस ने धमकी दी है कि अगर पश्चिमी देश ज्यादा दखल देंगे तो वो यूक्रेन जैसा कदम उठाएंगे। इसी कारण वो हाइपरसोनिक मिसाइल और परमाणु हथियारों की बात कर रहे हैं। इजराइल के हमले हमेशा से सीरिया में एक गुप्त एजेंडे का हिस्सा रहे हैं। वो सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया को निशाना बनाता है। अमेरिका हमेशा सीरिया में आईसिस को खत्म करने के नाम पर अपनी मौजूदगी को सही ठहराता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका असद सरकार को कमजोर करना चाहता है। अमेरिका ने सीरियाई तेल भंडार वाले इलाकों पर कब्जा कर रखा है। ये इलाके सीरिया की अर्थव्यवस्था के लिए अहम है, लेकिन सीरिया की सरकार को अपने ही संसाधनों तक पहुंच नहीं मिल पा रही। कहा जाता है कि अमेरिका ने सीरिया के 80% तेल भंडार पर कब्जा कर लिया। सीरिया आज के समय का वो उदाहरण है जहां बड़ी ताकतें अपनी गंदी राजनीति के लिए एक देश को बर्बाद कर रही हैं। असद, अमेरिका, तुर्की, ईरान और रूस सबने मिलकर सीरिया को युद्ध का अखाड़ा बना दिया है। सीरिया में लगभग 90% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। सीरिया कभी मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहलाता था, लेकिन अब वो बर्बादी का पर्याय बन चुका है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।